सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम आप सभी लोगों को बता रहे हैं साईं बाबा का एक ऐसा उपाय जो चमत्कारिक उपाय है। मात्र 5 मिनट का ये उपाय है और आपको बस इसको कर लेना है और फिर देखिएगा घर की जो बिगड़े काम है वो चुटकियों में बन जाएंगे और हर क्षेत्र में सफलता मिलेगा। खासकर उन परिवारों में जहां पर एक एक पाई के लिए लोग मोहताज हो जा रहे हैं, जहां पर बच्चे योग होते हुए जिस परिवार के बच्चे और वो सफल नहीं हो रहे हैं जॉब के फील्ड में, कैरियर के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, और जो परिवार बिजनेस कर रहा है बिजनेस में उनको घाटा लग रहा है, या परिवार संघर्ष कर रहा है और संघर्ष करने के बाद ही उनको सफलता मिलती है। तो ऐसे परिवारों के लिए आज ये उपाय हम लाए हैं। बस आप इसको ध्यान से सुनिएगा। करना क्या है, आपको लेना है 1 चम्मच सरसों, जो राई बोलते हैं, पीला सरसों आपको लेना है। और लेने के बाद आपको 2 नींबू लेना है। 2 नींबू ले लीजिएगा और पीला सरसों ले लीजिएगा। और इसको लेने के बाद आप थाली में एक घी का दीपक आप रख लीजिएगा और एक धूप बत्ती या अगरबत्ती रख लीजिएगा, कुछ फूल रख लीजिएगा और उसके बाद नहा धो करके आप पीले आसन पर बैठ जाइएगा। उपासना ये कैसे करना है, मात्र एक बृहस्पतिवार का ये उपाय है। आपके घर में किसी भी प्रकार का अगर कोई भी बाधा है तो वो समाप्त होकर आपके सभी बिगड़े काम बनेंगे। करना क्या है, आप सबसे पहले जो डेली पूजा करते हैं उस पूजा को आपको कर लेना है। और जैसे आप मान लीजिए साईं बावनी, साईं चालीसा, 11 वचन बाबा का जो भी करते हैं, आरती करते हैं, वो सभी चीज़ कर लीजिएगा। और उसके बाद आप एक धूप बत्ती जो जला के आप करेंगे और उसके बाद आपको दीपक जलाना है। दीपक जला दीजिएगा और उसको अपने दाहिने तरफ साईं बाबा के श्री चरणों में रख दीजिएगा। रखने के बाद आप क्या करिएगा, इस नींबू के आप 2 नींबू लिए हैं, ये 4 टुकड़े बन जाएंगे। नींबू को आधे आधे से काट दीजिएगा। काटने के बाद ये 4 टुकड़ा बन जाएगा और इस नींबू को वहाँ पर आप रख लीजिएगा। इसको चढ़ाना नहीं है, आप सावधानी पूर्वक आप सुनिए। आप क्या करिएगा, साईं बाबा के श्री चरणों में सबसे पहले पुष्प अर्पित करिएगा और पुष्प अर्पित करने के बाद आप 3 चुटकी सरसों साईं बाबा के श्री चरणों में अर्पित करिएगा। और थोड़ा सा चावल ले लीजिएगा, उसमें लाल रोली मिला के थोड़ा सा चंदन बाबा को लगाइएगा और थोड़ी सी ऊदी बाबा की मिला लीजिएगा। जो आप अगरबत्ती जलाएं उसकी थोड़ी सी राख मिला के उसी में और खुद को चंदन लगा लीजिएगा। लगाने के बाद आपको करना क्या है, सरसों का जो 1 चम्मच आपने सरसों लिया है, 3 चुटकी सरसों जो साईं बाबा को चढ़ाया है, सभी सरसों में मिला लीजिएगा। मिलाने के बाद आपको करना क्या है, सरसों पूरे घर में आपको थोड़ा थोड़ा डाल देना है। जितना 1 चम्मच सरसों है पूरे घर के एक एक कोने में डाल देना है। इवन यहाँ तक कि अगर आपके घर का बाउंड्री भी है तो उसमें भी डाल दीजिएगा। अब दूसरे दिन ये भी आप मत सोचिए कि आप झाड़ू लगाएंगे वो सरसों निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। निकल जाएगा तो जैसे ही झाड़ू लगाएंगे सरसों निकलेगा, उसी प्रकार से आपके घर की निगेटिव ऊर्जा अपने आप निकल जाएगी। अब करना क्या है, जो 4 टुकड़े नींबू हैं उसको क्या करना है, चारों टुकड़े नींबू को आपको क्या करना है, उसी रोली चंदन को उसमें डाल देना है। वो हो जाएगा रेड कलर का, उसके अंदर जो कटा हुआ नींबू है। और आप किसी चौराहे पर या एकांत पार्क में कहीं भी जाइएगा, अपने पीठ के पीछे करना क्या है, आपको 3 बार आपको बोलना है। क्या बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और उसके बाद 3 बार आपको बोलना है ओम सिद्ध संकल्पाय नमः। ओम सिद्ध संकल्पाय नमः 3 बार, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 3 बार बोलना है। और बृहस्पतिवार के दिन ये उपाय करना है। करने के बाद आपको क्या करना है, बोल करके इस नींबू को अपने पीछे आप फेंक दीजिएगा। जो व्यक्ति इस उपाय को करेगा वही व्यक्ति इस नींबू को ले जाएगा और अपने पीठ के पीछे वो फेंक देगा चारों नींबू के टुकड़े को। फेंकने के बाद आपको पीछे नहीं देखना है, डायरेक्ट ऐसी दिशा में आप मुँह करिए कि उसी दिशा में आप फिर चलते हुए चले आइए और चले आना है। और उसके बाद फिर आप हाथ पैर धुलिएगा और साईं बाबा के श्री चरणों में जाकर 3 बार ओम सिद्ध संकल्पाय नमः मंत्र का जाप करिएगा, केवल 3 बार।
और एक बार आपको साईं बाबा का 11 वचन बोल देना है। जैसा कि 11 वचन सभी लोग जानते हैं, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाज की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग श्री चला जाऊंगा, भक्त हित दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आखाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं दूर, मुझ में लीन वचन मन का उसका अड़ना कभी चुकाया, धन धन व भक्त अनंत मेरी शर्त लेनो, ओम साई ओम साई। तो ये 11 वचन आपको बोल देना है और उसके बाद आप देखिएगा 21 दिन के अंदर आपके घर में जो निगेटिव ऊर्जा है वो समाप्त हो जाएगी और जो आपके बिगड़े काम थे वो बनने लगेंगे। आप प्रत्याशित रूप से जो काम आपने देखा होगा कि सालों साल आपका काम नहीं बन रहा था, वो काम चुटकियों में बन जाएगा, आपके हर बिगड़े काम बन जाएंगे। जो बच्चे असफल हो रहे थे कंपटीशन के क्षेत्र में, जॉब के लिए, कैरियर के क्षेत्र में, या जिनके बिजनेस में घाटा लग रहा था, चूंकि जब घर से निगेटिव ऊर्जा निकल जाती है तो परिवार अपने आप सफल होता है, क्योंकि जब मार्ग का जो कंटक है वो निष्कंटक हो जाता है तो मार्ग अपने आप आपकी मंजिल तक आप खुद पहुंच जाते हैं, क्योंकि मार्ग एकदम साफ हो जाता है। यहाँ पर बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो सफ़र करते हैं एक एक पैसे के लिए और वो एक एक पैसे के मोहताज हो जाते हैं। परिवार अनैतिकता की तरफ बढ़ जाता है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं। और जहाँ पर आज के इस भौतिकतावादी युग में लक्ष्मी नहीं है, धन नहीं है, वहाँ परिवार एक एक पैसे के लिए कंगाल अगर होता है तो परिवार घुट घुट के मरने लगता है, क्योंकि मान सम्मान प्रतिष्ठा आज पैसों से ही मिल रही है और पैसा जहाँ पर नहीं वहाँ कुछ नहीं। तो हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि वसुधैव कुटुंबकम की जो विचारधारा हम लेकर चल रहे हैं उसमें हम अपने साईं परिवार के लिए समय समय पर ऐसे कुछ जो टिप्स हैं, तरीके हैं जो बाबा को प्रसन्न करने के, साईं बाबा को प्रसन्न करने के, वो हम आपको देते रहें और आप उस अनुसार आगे बढ़ते रहें, जिससे आपका जीवन सुखी होगा, हमारे साईं परिवार का जीवन सुखी होगा। और जब आपका जीवन सुखी होगा तो निश्चित रूप से आपके अंदर से एक आशीर्वाद की ऊर्जा निकलेगी जो हमें प्राप्त होगी, हमारे साईं भक्तों को प्राप्त होगी। हम सभी परिवार सुखी होंगे और संपन्न होंगे। और जब परिवार सुखी संपन्न होता है मित्रों, तो आप जानते हैं कि हम लोग एकजुट होकर एक साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जहाँ पर हमारे रामायण में लिखा है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप सभी लोग, हम लोग जुड़ सके और सुमति के साथ चल सकें। इसी मनोकामना के साथ हम यही चाहते हैं कि चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करिएगा। और एक चीज़ और लास्ट में हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा में चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमें आगे बढ़ने का मौका दीजिए। और चैनल के जो वीडियो हैं उन साईं भक्तों तक आप इनको शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में हैं, दुख में हैं। इसी के साथ ओम साई राम।